महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं अमेरिका में लोगों को उपदेश तो देता था, किंतु मुझे लगता था कि मेरे हृदय की मलिनता मेरे उपदेश को भी दूषित कर रही है। अतः जब मैं सन 1961 में महाराज जी के पास आया तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि मेरे मन में कलश को मिटा दे, जिससे पश्चिमी देशों में धर्म और आध्यात्म संबंधी उनके विचारों का प्रसार कर उनकी सेवा कर सकूं। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, जा तू काम हो जाएगा। कुछ महीनों बाद जब मैं भारत में ही था तो मुझे बीच बीच में अपनी अपवित्रता का ख्याल आ जाता। अतः मैंने फिर महाराज जी से आग्रह किया कि वे मेरे मन के कलश को दूर कर दें। बाबा ने मुझे गौर से देखा और कहा, तुम्हारे भीतर कोई कलश मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि उन्हें हर किसी के भीतर ईश्वर का वास दिखाई देता था, लेकिन मैं उद्विग्न था। बाबा की बातों से मुझे संतोष नहीं हुआ, इसलिए मैं बाबा से लगातार शिकायत करता रहा। मैं चाहता था कि मैं पूरी तरह शुद्ध और विकार रहित हो जाऊं। एक दिन बाबा ने मुझे अंदर के कमरे में बुलाया। इस कमरे में बाबा सोते थे और मैं पहली बार गया था। महाराज जी तख्त पर बैठे थे, उनके पास LS शाह भी बैठा था। शाह को रामायण का अच्छा अध्ययन था। वह मेरा घनिष्ठ मित्र और अध्यापक भी था। महाराज जी ने मुझसे प्रश्न किया, क्या तू चाहता है? मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं इतना शुद्ध हो जाऊं कि आपकी सेवा कर सकूं, मैंने कहा। मेरे यह कहने के बाद बाबा ने स्वयं को कंबल से पूरा ढक लिया। कंबल के अंदर अजीब सी हलचल थी और खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था, लेकिन भीतर तीव्र जिज्ञासा थी। कुछ देर बाद बाबा कंबल से बाहर निकले और मेरा सिर थपथपाया, बोले, तू जा, सब काम बन जाएगा। बाद में LS शाह ने बताया कि बाबा कंबल के भीतर एक खास मुद्रा में मंत्र जप कर रहे थे। मुझे ज्ञात हुआ कि इस घटना के कुछ ही दिनों पूर्व बाबा ने एक भक्त से कहा था कि मैं इसके लिए कुछ करूँगा, लेकिन मेरी दिक्कत यह थी कि बाबा की इन क्रियाओं के बाद भी मैं शुद्धता का अनुभव कर रहा था। आखिरी दिन में महाराज जी के पास गया और कहा, महाराज जी, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं इतना अधिक पवित्र हो जाऊंगा कि पश्चिमी देशों में जाकर काम कर सकूंगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि मैं पूरी तरह शुद्ध हो गया हूँ, पवित्र हो गया हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि महाराज जी ने मेरी बात अनसुनी कर दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने मुझे एक आम खाने को दिया जो देर से अपने हाथ में रखे हुए थे। बोले, इसे खा ले। महाराज जी लोगों को अक्सर फल का टुकड़ा देकर आशीर्वाद दे दिया करते थे। जैसे ही मुझे वह आम मिला, मैं उसे लेकर शौचालय के अंदर चला गया ताकि उसमें से किसी को हिस्सा न देना पड़े। पहले तो मेरे मन में विचार आया कि गुठली को भी मुझे रख लेना चाहिए ताकि मुझे अधिक फल मिले, लेकिन यह विचार त्याग दिया। इस घटना के 6 साल हो रहे थे और मुझे महसूस होने लगा कि मेरे मन से अपवित्र विचार खत्म होते जा रहे हैं और मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया हूँ। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।